और आज तक का यहाँ एक चमत्कार है कि यहाँ सैकड़ों नाग आज भी इस भूमि में निवास करते हैं, न्योराए हैं, और हम लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, और हमारे सामने यहाँ वो रमण करते रहती हैं। अच्छा भाई, आज तक ये जितना भी टीला है तो आप कहीं से भी वो करेंगे तो यदि कुरे देंगे तो भस्मी निकलती है आज भी यहाँ पे। अच्छा, वो भस्मी का कारण ये है कि यहाँ हमने यज्ञ भूमि है, यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया है, तो ये यज्ञ स्थली है। माटी तक वो लोग लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ से इतनी पवित्र माटी है यहाँ की कि वो मट्टी भी अपने घर लेके जाते हैं यहाँ से प्रसादी स्वरूप में। तो ये ऐसा स्थान है कि यहाँ तो हमने देख रहे हैं हम इन बंदरों की जो सेवा है वो कर रहे हैं। यहाँ पर अनेकों बंदर हैं और यहाँ देखिए आप। श्री राधे साथियों, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ जिसका जो चर्चा है वो हमारे पुराणों में, वेदों में और अनेकों जगह मिलती है। ये आप देख रहे हैं, ये है नाग टीला श्री गप्पो कंजा द्वार, और यहाँ के जो सेवायत हैं वो हैं बलदेव जी कुंज लाल परिवार के। तो यहाँ पर आने के लिए आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये नगर निगम, मथुरा नगर निगम से आ रहा है, बिल्कुल नगर निगम के पास है। और यहीं पर ये सुभाष इंटर कॉलेज है, उसी के ठीक सामने ये रास्ता है। और ये हमारे द्वारकाधीश के लिए चला जाता है रास्ता। और इधर से जो रास्ता आ रहा है ये होली गेट से रास्ता आ रहा है। बिल्कुल होली गेट पे लाइन की पटरी है और उस ट्रेन की पटरी को थोड़ा सा ही पार करके ये रास्ता आ रहा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस अद्भुत स्थान पर, इस नाग टीले पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नाग टीला, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उन पर हम चलते हैं और उन नाग देवताओं के आपको अद्भुत और ऐतिहासिक जो दर्शन हैं यहाँ के, उन दर्शनों को आपको कराते हैं। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब हम आपको लेके चलते हैं नाग टीले पर और कराते हैं वहाँ के दर्शन। साथियों, आज मैं आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ जिसका नाम है नाग टीला। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे ब्रज क्षेत्र में जो नागफनी हैं ये बहुत कम जगहों पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ इस नाग टीले पे नाग देवता की कृपा से यहाँ पर अनेकों नागफनी हैं। और यहाँ के जो मुख्य दर्शन हैं उनको हम आपको यहाँ पर कराते हैं और यहाँ की जो महत्वता है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी संपूर्ण ब्रिज दर्शन के माध्यम से आपको देते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से आप यहाँ की जो कथा है उसको आप जान पाएंगे। क्योंकि जो परीक्षित जी थे उनके लड़के थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में जितने भी नाग थे उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन एक नाग था तक्षक जो उनके पिता की मृत्यु का कारण बना। उसी तक्षक नाग को बुलाने के लिए अपने गुरुजी से उन्होंने आग्रह किया। तो यहाँ के जो मुख्य सेवायत हैं उनसे यहाँ की जो विशेष महत्वता है उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे जी। मैं यहाँ हमने प्रतिदिन सेवा करता हूँ ठाकुर जी की। विराजमान श्री नाग देवता जी और मुख्य बिहारी जी महाराज, राम लक्ष्मण जानकी, शंकर जी, अंदर सभी का दर्शन है यहाँ पे। और ये एक बड़ी ही प्राचीन स्थली है और मुख्य इसको यज्ञ स्थली बोलते हैं जी। यहाँ पे जय विजय ने यहाँ यज्ञ किया है जी। और आज तक का यहाँ एक चमत्कार है कि यहाँ सैकड़ों नाग आज भी इस भूमि में निवास करते हैं जी, न्योराए हैं, और हम लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, और हमारे सामने यहाँ वो रमण करते रहती हैं। अच्छा भाई, आज तक ये समझ लीजिए मेरे जन्म से पहले की मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि किसी को कोई परेशान नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ नाग रूप अपने हमको जब दर्शन देने आते हैं रमण करने, और अनेकों न्योर आए हैं,
तो हम उनके हाथ जोड़ देते हैं कि महाराज आपका जहाँ स्थान है वहीं आप हमने पधारें। हाँ। क्यों बालक डर जाते हैं आपके रूप को देख के, और हम उनका गंध अक्षत कर देते हैं और तुरंत वो बेचारे अंतर ध्यान हो जाती हैं। ये यहाँ का मुख्य एक चमत्कार है, समझ लीजिए आप। और दूसरी बात कि ये जितना भी टीला है तो आप कहीं से भी वो करेंगे तो यदि कुरे देंगे तो भस्मी निकलती है आज भी यहाँ पे। अच्छा। वो भस्मी का कारण ये है कि यहाँ हमने यज्ञ भूमि है, यहाँ अनेकों ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया है, तो ये यज्ञ स्थली है। और मेरा नाम वासुदेव चतुर्वेदी और हमारे पिताजी श्री हरदेव जी चतुर्वेदी, जो उन्होंने काफ़ी हमने जन सेवा भी की है। यहाँ पे हम बीजेपी के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और नगर पालिका के भी सभासद रहे हैं और रिजाइन भी किया है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी का नहीं मिलेगा जो हमारे पिताजी ने यहाँ किया है मथुरा में। और ब्रज की विभूतियों में भी उनका सम्मान हो चुका है यहाँ पे। वो यहाँ की जो ब्रज की जो हमने एक परंपरा है तान की, तो तान सम्राट की भी उनको पदवी प्राप्त हुई थी, समझे। और भगवान की दया से उन्होंने पूरे देश में रामलीला भी करते थे, भागवत कथा भी कहते थे और पूरे देश में उन्होंने खूब नाम किया है और धर्म का प्रचार भी किया है, जो आज ऐसी विभूतियों के अब दर्शन भी आपको नहीं मिलेंगे। वो शांत भी हो चुकी हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका, 2 साल से अधिक हो चुके हैं। बाकी ऐसी विभूति थी कि उनके दर्शन से ही आदमी प्रसन्न हो जाए। तो महाराज जी, ये जो कथा है, जैसे परीक्षित जी ने जो तक्षक नाग था, जब उसको खाने के लिए आए तो उनके जो बेटे ने यज्ञ किया, तो ये वही यज्ञ की भूमि है? ये वही भूमि है। बाकी हमने तो ऐसा सुना है कि हमने वो यहाँ यज्ञ किया है और एक अपनी तपस्या की है और उनको भी किसी ने परेशान नहीं किया, जैसा आपके कह रहे हैं कि वो तक्षक नाग उनके लिए डसने को आया था। तो हमने ऐसा नहीं सुना। नागों ने नाग तो स्वयं उनके दर्शन करने आए हैं यहाँ। अच्छा। ये नागों की भूमि है और आज तक का यहाँ रिकॉर्ड है कि नागों ने किसी को भी जीव जंतु को यहाँ परेशान नहीं किया आज तक। उसकी जो कथा है वो हमारे दर्शकों को आप एक बार विस्तार पूर्वक से बताएं। ये हमारी जो ब्रजभूमि में इस प्रकार से जो स्थान है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है अवगत कराएं। देखो, इस समय ठाकुर जी की सेवा का समय है। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्यों, ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। जी। हम लोगों का जो भाव है वो ठाकुर जी के प्रति एक समर्पण भाव है, तो हम मर्यादा का विशेष पहले वो ध्यान रखते हैं। तो आप एक बार जो है हमारे दर्शकों को ये दर्शन जो है ना, इनको कराइए आप। ये जो नाग देवता के दर्शन है, ये किस प्रकार के दर्शन हैं यहाँ पर? यहाँ नाग देवता स्वयं यहाँ ऋषि मुनियों को दर्शन देने आए हैं। अच्छा, ये वही और यहीं प्रकट हुए हैं। ये स्वयं प्रकट है? ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। अच्छा। यहाँ की, जो आपको पूरे देश में ऐसा दर्शन कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि ये नाग देवता का अब दर्शन कर रहे हैं। और ये कौन से महाराज हैं यहाँ? ये पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन है। पंचमुखी हनुमान जी है। ये तो बिल्कुल अलग तरीके के हैं, ऐसे तो दर्शन हमने पहले कभी नहीं किए। यही मैं कहना चाहता हूँ, आप हमने ध्यान से दर्शन करो, पंचमुखी हनुमान जी हैं। अच्छा। और ये जो विराजमान है, ये हमारे कुल के देवता हैं। अच्छा, कुल देवता हैं। कुल देवता। और ये देखिए अंदर आप,
तो आपने यहाँ पर देखा कितना अद्भुत, और ये जो दर्शन है ये स्वयंभू है, प्राचीन दर्शन है। ये प्राचीन दर्शन है और स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं, और राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की यहाँ सभी विराजमान है। और ये भी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये भी इतनी प्राचीन मूर्ति हैं सब, कि हमारे जन्म से पहले हम तो हमारे पिताजी से हम सुनते चले आए, हमारे दादाजी वो भी सुनाते थे हमको। तो ये सभी जितनी भी मूर्ति हैं ये सब प्राचीन है। ये शिवलिंग है। शिवलिंग भी बिल्कुल अलग और अद्भुत प्रकार का आप यहाँ पर देख रहे हैं। ब्रह्मा जी, पार्वती जी, नादिया, ये सभी विराजमान है यहाँ। तो और हम लोग भी यहाँ आज तक हमने यज्ञ वगैरह और अच्छे अच्छे अनुष्ठान और भजन कीर्तन सत्संग, और ये भूमि ऐसी रही है। और हमारे दादाजी का भी यहाँ शुरू से नियम रहा है कि यहाँ कोई भी गृहस्थी की चर्चा यदि करता तो वो उसको तुरंत ही मना कर देते कि नहीं भैया, आप यहाँ जो भी करना है केवल सत्संग की बात कीजिए। अच्छा। ठाकुर जी के अलावा कोई भी यहाँ चर्चा नहीं। ये ऐसा स्थान है। और हमारे जो दादाजी थे उनका भी एक संतों जैसा एक हमने जीवन देखा हमने, जो ऐसे अब विभूति आपको दर्शन भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत अद्भुत दर्शन किए। अब हम आपको यहाँ जो नाग टीला है उसके संपूर्ण दर्शन बाहर से कराते हैं और ये दिखाते हैं कितना बड़ा ये नाग टीला है और किस प्रकार से यहाँ पर जो नाग हैं वो आज भी विराजमान रहते हैं। ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहे हैं बिहारी जी के। ये देखें कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर बिहारी जी का आप देख सकते हैं। बहुत ही मन प्रसन्न करने वाले ये ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है बिहारी जी, और ये नाग टीले पर हैं। आज भी यहाँ पर नाग देवता विराजमान रहते हैं और वो लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इस प्रकार की अद्भुत महिमा इस नाग टीले की है। यहाँ पर आप आएँ, दर्शन करें। और यहाँ का जो समय है वो हम यहाँ के सेवायत जी से पूछ लेते हैं। भारत जी, यहाँ का जो समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक आ सकते हैं यहाँ पर जो भक्तजन? सुबह यहाँ 8 बजे से और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक जी यहाँ हमने आपको सरलता से दर्शन मिल सकती है। बाकी यहाँ हम लोगों की कोई भी लालच या कोई भी आपको किसी प्रकार की वो हम लोग नहीं रखते हैं कांक्षा। हम केवल बस ये हमें सेवा भाव है हमारा, ठाकुर जी का, बिहारी जी का और सभी हमने देव समुदाय का, हमारा शुरू से और आज तक केवल सेवा भाव है। और जो भी यहाँ दर्शनार्थी भी आते भी हैं हम उनसे भी एक ही बात कहते हैं, भैया आराम से आओ, भजन करो, सत्संग करो, आपको जो करना है करो। यहाँ कोई आपको मांगने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा। ये तो स्थान इसीलिए बना है ये कि केवल आप अपने जीवन का आनंद कीजिए आप। जी। तो आपने देखा यहाँ का कितना अद्भुत दृश्य, बहुत ही आनंददायक ये मंदिर है। यहाँ पर आप आके तप कर सकते हैं क्योंकि ये तपोभूमि है। और दूसरी एक बात और बताऊं आपको, ये जो गुरु पूर्णिमा आती है नहीं जी, गुरु पूर्णिमा जिसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, तो उस दिन यहाँ हजारों आदमी यहाँ पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक जो हमने वो नाग पंचमी जिसको बोलते हैं, वो नाग पंचमी को अनेकों यहाँ हजारों वैश्य परिवार आते हैं यहाँ, बनिया लोग बने ने यहाँ नाग देवता का पूजन करने, कथा कहने, और उस दिन यहाँ की माटी तक वो लोग लेके जाते हैं। अच्छा। यहाँ से इतनी पवित्र माटी है यहाँ की कि वो मट्टी भी अपने घर लेके जाते हैं यहाँ से प्रसादी स्वरूप में। तो ये ऐसा स्थान है कि यहाँ तो हमने बस यहाँ माया का आज तक कोई प्रवेश नहीं है। बिल्कुल माया से अलग है। और बस भजन करो, सत्संग करो, व्यायाम करो, बस अच्छी अच्छी बातें करो, उसी के लिए ये हम लोगों ने आज तक ये स्थान इसी रूप में रखा है। तो
देखा आपने यहाँ की अद्भुतता। यहाँ पर प्रसाद में लोग यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं, क्योंकि ये तपोभूमि है, यहाँ पर तप किया है और ये बहुत ही पवित्र भूमि यहाँ की आप ब्रज क्षेत्र की देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो बंदरों को प्रसाद दे रहे हैं। ये देखें कितने बंदर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और संपूर्ण आनंद लेते हैं। यहाँ की जो परिक्रमा है वो संपूर्ण परिक्रमा आपको कराते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए इस परिक्रमा को जब लोग करते हैं तो यहीं पर बैठते हैं और यहीं पर भजन और तप करते हैं। ये भूमि तपोभूमि है और ये जो टीला है ये काफ़ी ऊंचा टीला है। ये आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर आपको यहाँ की संपूर्ण परिक्रमा कराते हैं और यहाँ की अद्भुतता, यहाँ की विशेषता आपको दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और सुगम रास्ता है। यहाँ से अभी थोड़ा सा और यहाँ पर परिक्रमा रह गई है। इस टीले की हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और ये देखें, ये नागफनी है, नाग देवताओं की नागफनी। और वहाँ पर अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो नीचे भी काफ़ी नागफनी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर मल्ल युद्ध करते हैं। यहाँ पर लोग व्यायाम करने के लिए आते हैं और इसी स्थान पर लोग व्यायाम करते हैं। और ये यहाँ पर जो स्थान है ये मड़ियाँ हैं। ये देखें आप, यहाँ पर अनेकों तरह की जो नागों की मड़ियाँ होती हैं वो बनी हुई हैं और इस कुटिया के अंदर भी एक मड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं, अनेकों मड़ियाँ काफ़ी प्राचीन और अद्भुत आज यहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर अनेकों बंदर हैं यहाँ। और ये जो नागटीला है काफ़ी ऊंचे स्थल पर विराजमान है। तो आप ये देखें, बहुत ही अद्भुत और प्राचीन दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हम आपको एक और स्थान दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखें आप, ये भी एक ऐसी ही कुटी है जहाँ पर भजन करते हैं। और ये रास्ता भी एक आ रहा है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये रास्ता लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ से बंद है, जिसकी वजह से आप इधर से नहीं आ सकते हैं। मेन मार्ग से ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये हम आपको मड़ी और नागफनी के भी यहाँ पे दर्शन कराते हैं। ये देखें कितनी अद्भुत यहाँ पर मड़ियाँ हैं और ये अनेकों बंदर यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये बंदर ऐसे नहीं हैं, ये इनकी नाग देवता की ऐसी कृपा है कि ये कुछ कहते नहीं हैं। इनके बिल्कुल पास में हम हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं इनसे। और ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यही तपोभूमि, यहाँ पर लोग बैठते हैं और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पर दर्शन करते हैं। रुक जाओ, अभी मत बुलाओ। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इन बंदरों की जो सेवा है वो कर रहे हैं। यहाँ पर अनेकों बंदर हैं और यहाँ देखिए आप, हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं इनसे। और ये कितना आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। ये जो चने हैं, ये देखें आप, कितने पसंद इनको आ रहे हैं। और हम बिल्कुल बंदरों के बीच में यहाँ पर उनकी जो सेवा है वो कर रहे हैं। इस नाग टीले पर ये तपोभूमि है। ये देखें आप, कितने अद्भुत यहाँ पर, ये देखें आप, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं किस प्रकार से ये बंदर चने खा रहे हैं। और एक बड़ा बंदर इन पर सब पे भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने इतने चने डाल दिए हैं कि ये सभी बंदर यहाँ पर आराम से खा सकें और आनंद ले सकें। तो आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।